सभी को जय श्री तुंगेश्वर। अपनी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है चोपता से तुंगनाथ मंदिर के लिए। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हाँ, ये छोटी सी जानकारी दी गई है मंदिर के बारे में, तुंगनाथ मंदिर के लिए। और इसी बगल में अपने शिव जी विराजमान हैं। चलिए और आप भी इस पहाड़ों और बादलों का आनंद लेते हुए चलिए मेरे वीडियो में। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इन नज़ारों से तो आपका मन भी नहीं भरेगा, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर जो नज़ारे रास्ते में आपको दिखेंगे ना भाई, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। चलिए चलते हैं फिर। भाई अभी से हम लोग थकान महसूस होने लगी है। अभी कुछ ही स्टेप्स चले हैं बस। अभी चौपता से हमारी चढ़ाई चालू की है। ये रहा व्यू भाई, कुछ ऐसा। तो भाई थोड़ा ही ऊपर आएंगे तो एक चेक पोस्ट बढ़ता है, जहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है तुंगनाथ मंदिर के पास जाने के लिए। तो मैं बताऊंगा अपनी वीडियो में कि क्या क्या लगता है और कैसे परमिशन बनती है, कितना चार्ज पड़ता है, आगे वीडियो में। पर्ची इसकी आपको कटानी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास आपकी टीसी मार्कशीट होना ज़रूरी है, और मोबाइल में शायद उसका फ़ोटो होना चाहिए। आधार कार्ड रहेगा तो 200 रुपये पड़ेंगे, और अगर मार्कशीट है तो 100 रुपीज़ पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं, 2 बजे के बाद चढ़ाई बंद कर दी जाती है। फिलहाल हम लोगों की चढ़ाई 1:50 से चालू कर दिए थे। चलिए और आप लोग सिर्फ व्यू देखो, मैं इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकता बस। और एकदम खड़ी चढ़ाई है यार, क्या बोल सकता हूँ। अभी कुछ बंदे ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हम 3 लोग, ये मेरा भाई एक पीछे जा रहे हैं। सांस फूल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और कैसा वेदर है। इसे जन्नत कहते हैं भाई, जन्नत। ये है वैली, और चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि जो यहाँ खूबसूरती है उसका बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। और मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा व्यू शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। चलिए लगभग भाई हम लोगों ने अभी आधा रास्ता भी नहीं कवर किया, और सांस इस कदर से फूल रही है और ठंड इतनी लग रही कि बोला नहीं जा रहा भाई। पूछो ना, हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं। और सामने जो ये व्यू है ना भाई, ये बर्फ से ढके सब पहाड़, क्या क्या नज़ारा है। आए भाई, आसमान और मैं एकदम एकदम बराबर आ गए हैं भाई। और ये खूबसूरत वैली जो दिल खुश कर दे रहा है, कुछ लफ्ज़ नहीं कर रहे हैं। और ये सामने शेल्टर बने हैं ना भाई। चलिए ठीक है, चलता रहता हूँ, क्योंकि अभी चलना भी है हमको, और तुंगनाथ महादेव के दर्शन भी करने हैं। शायद कपाट तो बंद हो गए हैं, लेकिन बाहर से हो पाएंगे दर्शन, वो करेंगे। अभी हमको काफ़ी चढ़ाई करनी है। फिलहाल अगर आप आएँ तो अपने जो ग्लव्स जैकेट्स सब साथ में लेके आएँ, क्योंकि ठंड है भाई यहाँ पर अभी भी। वो कहते हैं ना भाई, कि शिव को पाना इतना आसान नहीं है। शिव परीक्षा लेते हैं भाई। इतनी खड़ी चढ़ाई कुछ पूछो ना, और सांस फूल रही हो, जैसे लफ्ज़ नहीं निकल रहे, मुंह सूख रहा है। हाँ, अगर आप आएँ तो एक बोतल नीचे से पानी ज़रूर कैरी कर लें, क्योंकि
यहाँ ऊपर आपको पानी कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। बताया जाता है कि अभी ठंड के मौसम में सब पानी जाम हो गया है, तो इसीलिए नीचे से बोतल पानी का कैरी जरूर कर लीजिए भाई। तुंगनाथ की एक चीज़ दिखाऊं, तुंगनाथ महादेव की, ये जो डॉगी है ना, खासकर सबके साथ हो जाते हैं, सबको मिलते हैं भाई, ये सबका साथ करते हैं भाई। देखो ये चल दिया हमारे साथ, सबका साथ ही करते हैं भाई। भाई पहले आप ये व्यू देख लीजिए, फिर भाई हम मंजिल के एकदम करीब आ गए हैं, बस पहुंच के आपको दिखाते हैं। अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और कुछ सुबह से खाया भी नहीं है भाई, बस चलते ही जा रहे हैं। अब वह बाबा तुंगनाथ को पाने की खुशी इतनी है कि रहा नहीं जा रहा है, और थोड़ी देर में आपको भी उनके दर्शन कराते हैं, बस 5 मिनट्स। ये कुछ भाई व्यू देखिए, और बस अभी आपको मैं दिखाता हूँ। वो सामने हमारे छोटे से दिख पड़ रहे हैं, वो हमारे तुंगनाथ हैं, तुंगनाथ बाबा। और सामने आपको छोटा सा पीक पे, वो मेरे सामने शायद जूम पे दिख नहीं पड़ रहे हैं, वो चंदशिला है। फाइनली गाइस अब हम बस पहुंचने वाले हैं, और थोड़ी दूर बचे हैं बस तुंगनाथ महादेव। वो सामने जो आपको दिख रहे हैं ना, बड़ा सा पत्थर है, उसी के सामने तुंगनाथ महादेव है। और उसके ऊपर छोटे से पीक से जो दिखाई पड़ रही है ना भाई, वो सामने मेरे फिंगर के सामने से वो चंदशिला है। बस भाई लगभग 10 मिनट से 15 मिनट में हम तुंगनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। अब भाई ऊपर इतनी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं ना कि ठंड बहुत बढ़ गई, इसलिए कैप लगाना पड़ गया। जस्ट ऊपर ही है तुंगनाथ महादेव, और फिलहाल तो सीजन का समय नहीं है, क्योंकि इसीलिए सभी कैंटीन वैंटीन बंद है। अभी अचानक से बर्फ पड़ भी सकती है, सुबह सुबह स्नोफॉल हुई है जब हम आ रहे थे, कुछ बाइकर्स चोट भी खा गए हैं। तो अभी जब ये मतलब जो ये बर्फ़ का सीज़न ख़त्म हो जाएगा ना, जब ये गर्मियों का जून जुलाई का सीज़न होगा, उस समय खच्चर और बहुत सारी भीड़ होती है, तो उस समय आप। फिलहाल भाई मैं खड़ा हूँ तुंगेश्वर महादेव बाबा जी के मंदिर के पीछे, जहाँ से चंदशिला का ट्रैक स्टार्ट होता है। फिलहाल मंदिर बंद होने के कारण से मैं वहाँ का वीडियो नहीं ले सका, इसलिए अब मैं करूँगा चंदशिला का ट्रैक। तो चलिए अब भाई हम चंदशिला ट्रैक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ठंड भी लगने लगी, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अब भी बर्फ़ पड़ी नहीं, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही, पूछो मत। अब लगभग यहाँ से तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर रह गई है चंदशिला पर्वत। बस चलिए वहाँ से आपको चंदशिला के दर्शन कराते हैं। और देखिए भाई कितना खड़ा चढ़ाई है भाई, ये खड़ी चढ़ाई पूरी करके अब हम चंदशिला के बस जस्ट पास पहुंचने वाले हैं। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, इसी के ऊपर भाई, और देखिए कितना ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये आप समझ सकते, हम लोग की कंडीशन समझ सकते हो क्या हो चुकी है भाई, बोला नहीं जा रहा है। अब चल के आपको चंदशिला का सामने से चौखंबा पर्वत व्यू करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चौखंबा पर्वत है जो वहाँ से यहाँ से क्लियर दिख रहा है। चलिए अभी आपको चंदशिला के दर्शन करता हूँ। वो सामने पीक पे, वो वहाँ पर चंदशिला पर्वत। चलिए चलते हैं। सब भाई
ये बर्फ़ की लेयर है पहाड़ों पर, और यही ठंडी हवाएं आ रही हैं भाई। हम लोगों ने जो नीचे रूम लिया था ना, वो उसमें बिस्तर तक भाई ठंडे हैं, इतनी ठंडी है यहाँ पर भाई। फिलहाल आज 3 दिसंबर है और फिलहाल बर्फ़ तो पड़ नहीं रही, लेकिन हाँ यह है कि ठंडी है भाई। और क्या ही बताऊँ, अभी चंदशिला चल रहा है भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो फिलहाल इस सब शॉर्टकट मारते, बट शॉर्टकट लेना नहीं चाहिए हम लोगों को। फिलहाल सब लोग शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। हाँ इधर चलो, शॉर्टकट नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेने का भाई। चढ़ते चढ़ते बहुत थक गए, लेकिन लग रहा है पास है, लेकिन पास तो है नहीं। हाथ सुन्न हो गए हैं और भाई अभी लगभग वो सामने हमारे सामने चंदशिला पर्वत भाई, लगभग हमको चढ़ते हुए पर्वत 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और आराम कर रहे हैं बस। और दिखने में पास है, लेकिन पास थोड़ा सा भी नहीं है। आपको लगेगा कि पास है, बट पास नहीं है। जितना आप पास आते जाओगे उतनी लगता है उतनी दूर होता जा रहा है वो चंदशिला पर्वत। चलिए अब ऊपर पहुंच के आपको आराम से दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग चंदशिला पहुंच चुके हैं। तो सामने बस आइएगा तो आप ज़्यादा शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि शॉर्टकट लेने से बहुत ज़्यादा आपको थकान होगी। फिलहाल करके जो रास्ता है उसी पे चलिएगा, अलग से कोई पगडंडियाँ मत बनाइएगा। चलिए पहुँचता हूँ। बस पहले